नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां बरियातू के श्री राम मंदिर चोरी मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस टीम में 5 थाना के दारोगा को सदस्य बनाया गया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर विधायक और सांसद ने मंदिर में नई मूर्ति देने की बात कही है। साथ ही सिटी एसपी ने भी अपने वेतन से मंदिर में एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने की बात कही है। मंदिर में चोरी के बाद सड़क पर लगे जाम को पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा देकर समाप्त करवा दिया है। तो ये मामला सामने आया जहां पर मंदिर से चोरी की गई। जानकारी ये भी सामने आई कि मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया और इसके बाद से लोगों का आक्रोश भी देखा गया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने बुझाने की कोशिश की गई। यह भी कहा गया कि नई मूर्ति यहां पर ला करके लगाई जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो लगातार सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है और प्रशासन इसका निंदा करता है। और पहला है कि इस घटना के द्वारा जो व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसके लिए हमारी पूरी टीम लगाई गई है। इसमें हम लोग एक पुलिस के एसआईटी गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे 5 दारोगा जो है इसमें काम करेंगे और साथ साथ में इसका कांड को भेदन अतिशीघ्र हो, इसके लिए हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो मूर्तियां विखंडित हुई हैं उसके लिए सांसद विधायक जो है अपनी तरफ से मूर्ति देने की बात कही है और एक मूर्ति मैं अपनी तरफ से जो है प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा थी और मैं इसके लिए मैं अपने वेतन मत से मैं इसको करवाऊंगा। ये हमारी अपनी पर्सनल आस्था है। प्रारंभिक जांच में अब तक क्या पता चल पाया है? अभी प्रारंभिक जांच में यह है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो मंदिर में घुस करके ये जो है वो इस तरह का कृत्य। रांची के बरियातू स्थित श्री राम जानकी मंदिर में कल देर रात चोरों ने आतंक मचाया है। मंदिर के अंदर से कई प्रतिमाओं को खंडित किया गया, उसके साथ साथ कई मुकुट की चोरी की गई, जिसके बाद हो हंगामा शुरू हुआ है। आप देखिए, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और तमाम बिंदुओं पर जांच भी चल रहा है। कई ऐसे मूर्ति हैं जिसके हाथ को खंडित किया गया है, हाथ को तोड़ा गया है और कई ऐसे मुकुट हैं जिसकी प्रतिमा को भी प्रतिमा के ऊपर लगे हुए मुकुट को भी यहाँ से वो चोरी कर ले गए हैं। कुल बताया जा रहा है कि 7 मुकुट यहाँ से चोरी कर ले जाई गई है। इसके अलावा करीबन हर एक मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का भी प्रयास किया गया है। श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उससे पहले इस तरह की घटना को अंजाम देकर हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये पूरी घटना सोची समझी साजिश बताई जा रही है। हालांकि इन घटना के बाद सुबह से ही बरियातू इलाके में जाम की स्थिति बनी हुई है और जाम के वजह से सड़क जो है वो जाम है और आवाजाही भी बाधित नजर आ रही है। आए तो देखे कि ये जो था, देखिए सब में जो है वो ताला लगा हुआ है। वो 2 ताला है, 2 ताला को काटा होगा चोर, जो किया होगा एसएफएल वाले चेक कर रहे हैं। उसके बाद हर जगह जो है वो ताला को कुंडी को कबाड़ दिया, जैसे जो कुछ भी है। और पहले बगलामुखी माता है तो बगलामुखी का मुकुट ले लिया और ये तोड़ दिया। उसके बाद राम दरबार है तो राम दरबार में सबका तो पहले मुकुट ले लिया जब, और उसके बाद में राम दरबार का राम जी का दाहिना हाथ तोड़ दिया, सीता जी का बाएं हाथ तोड़ दिया, दुर्गा जी हैं उनका चेहरा को रगड़ दिया ऐसे करके। पुरोहितों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये पूरी घटना सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास भी किया गया है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इससे पहले बरियातू थाना क्षेत्र में डीएवी स्कूल के पास श्री राम मंदिर में चोरी और प्रतिमा को खंडित करने की घटना हुई। इससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। घटना रात 2 बजे से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। वही मामले की जानकारी मिलने पर काके विधायक समरीलाल मौके पर पहुंचे और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। इधर मंदिर के पुरोहित ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया है, जबकि मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता से जांच का भरोसा दिया। इधर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी हुई है। सभी सनातनी लोग अपने इष्ट देव को पूजा के लिए अपने उत्सव के रूप में अपनी तैयारी में है। ऐसी स्थिति में इस तरह का होना बहुत ही जघन्य अपराध है ये, और इस जघन्य अपराध का क्षम्य कुछ नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो भी उसकी एजेंसी है उसके द्वारा जांच करके अपराधियों को सामने लाना चाहिए। देखिए, मुकुट सारे के सारे सिर्फ 1-2 को चोरी करके ले गया, चोरी की तरफ दिखाने का प्रयास है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और जो दिख रहा है मेरे को, वो हाथ क्यों खंडित करेगा? मान लीजिए मुकुट चोरी करना, उसमें हाथ क्यों खंडित करेगा? शासन आए देखे
और सरकार आए हमारा देखे, सरकार इस तरह का घटना घटेगा। अभी हमारे 22 तारीख को उल्लास के कारण इस सब दिमाग को अलग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, राम सीता का मंदिर भटकाने के लिए। लेकिन सनातनी है, हम कभी नहीं मानेंगे। जय श्री राम हमेशा बोलते रहेंगे। अभी मंदिर का प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करने के बाद अभी और वरीय पदाधिकारी लोग आएंगे, उसके बाद कुछ बात की जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा। क्या प्राप्त हुआ है, कौन मूर्तियों को हनुमान जी की मूर्ति खंडित की गई है, शिव जी की मूर्ति खंडित है, दुर्गा माँ की मूर्ति भी खंडित की गई है और मुकुट चोरी किया गया है, उसके साथ साथ मंदिर खंडित किया गया है। हमें लग रहा है कि एक आदमी जो थोड़ा विक्षिप्त है और कचरा वचरा चुनने वाला है व्यक्ति, उस तरह का पहला इंप्रेशन उसमें मिल रहा है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और जितना फुटेज हम लोग उसको क्लियर निकाल सकते हैं, जितना फुटेज हम लोग को मिल सकता है, उसके लिए टीम लगी हुई है। और उसके साथ में यहाँ पे जो भी FSL की टीम है वो अपना फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लिफ्ट कर रही है, क्योंकि हम लोग को एक फुटेज मिला हुआ है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। रांची में बरियातू के श्री राम मंदिर में चोरी और प्रतिमा खंडित करने की घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें कचरा चुनने वाला व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है, फिर उससे बाहर निकलता वो दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि इसी व्यक्ति ने चोरी की है, साथ ही मूर्तियों को खंडित भी किया होगा। ये तस्वीर CCTV फुटेज की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिर में आने और निकलने का जो वीडियो है वो CCTV फुटेज में कैद हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है एक कचरा चुनने वाला व्यक्ति नजर आता है, जो मंदिर में प्रवेश करता है, फिर उसे बाहर भी निकलते हुए देखा जा रहा है। उसके हाथों में कुछ है। पुलिस को शक है कि इसी व्यक्ति ने चोरी की है और इस तक पहुंचने की कोशिश हो रही है और यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस भावना के साथ इसने मूर्ति को खंडित भी किया है। तो देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, आस्था पर चोट की बात लोग कह रहे हैं और सवाल है कि झारखंड में मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले पर न्यूज़ 18 के सवाल और न्यूज़ 18 पूछ रहा है कि बार बार मंदिर निशाना क्यों बन रहे हैं। सवाल यह भी है कि चोरी और मूर्ति खंडित करने की घटना क्यों बार बार दोहराई जा रही है और आखिर जो आस्था पर चोट पहुंचाने वाले हैं, जो आरोपी हैं, वो कब पकड़े जाएंगे। वहीं रांची में मंदिर में तोड़फोड़ की घटना पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता पुतुल शाहदेव ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही कहा है कि सनातनी इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम टेंट से अपने भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं। दूसरी ओर रांची में इन जिहादी मानसिकता और तुष्टीकरण करने वाले लोगों की सरकार में रामलला की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। ये बेहद अपमान है। सनातनी इस अपमान को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। सरकार ने अगर अविलंब दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो बड़ा आंदोलन होगा और हम सरकार की जड़ें हिला देंगे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन के रांची लौटते सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माइनिंग लीज को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री पर कानूनी शिकंजा कसना तय है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि राजभवन कांग्रेस मुख्यालय का एक्सटेंशन दफ्तर नहीं है, वहां काम कानून के हिसाब से होता है। मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री का भी, जिसके पास चार्ज हो, खुद माइनिंग लीज ले लिया हो, अपने सारे परिजनों को उपकृत कर दिया हो और इसके अतिरिक्त 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा। ईडी के साथ साथ समन को मुख्यमंत्री जी ने बेतुके कारण बताकर अभी तक नजरअंदाज किया है। तो हमें लगता है कानून से अब कितने दिन तक भागेंगे। भगोड़े मुख्यमंत्री जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इंतजार कीजिए, राजभवन और राज्यपाल भी हमारे यहाँ सब कुछ नियम सम्मत काम करते हैं। कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जहां पार्टी ऑफिस से निर्णय आया और उसी का अनुपालन हो। राज्यपाल की रांची वापसी के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि राज्यपाल की वापसी पर बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही चर्चा कुछ और इशारा कर रही है। बीजेपी नेताओं की चर्चा में कुछ ना कुछ दाल में काला होने का संकेत दे रहा है। राज्यपाल महोदय का झारखंड आगमन और उस पर चर्चा होना और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा चर्चा करना, यह समझ से परे है। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो स्पष्ट होता है
कि कुछ न कुछ दाल में काला है, कुछ न कुछ साजिश केंद्र के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से करने की मंशा है। खबर धनबाद से। जहां धनबाद ने तोपशाती थाना क्षेत्र के रामकुंडा आमटाड़ में तो धनबाद का यह पूरा मामला है, जहां तोपचारी थाना क्षेत्र के रामकुंडा आमटाड़ में एक युवती अपने प्रेमी के दरवाजे पर धरने पर बैठी है। 48 घंटे से अधिक समय से धरने पर बैठी युवती ने युवक पर प्रेम प्रसंग के बाद शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक पिछले साल जनवरी से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन अचानक रोहित ने उससे बात करना बंद कर दिया और शादी की बात से मुकर गया। युवती सबूत के तौर पर वीडियो, फोटो और चैट भी दिखा रही है। कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठी युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही उसे कुछ भी होने पर प्रेमी के घर वाले और तोपचाची थाने को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है। हमको इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? शादी करना है किसी से, इसी लड़के से शादी करना है। हाँ, इसी लड़के से शादी करना है। अभी क्या कह रहे हैं इनके जो घर वाले सब? इसका घर वाला मना कर रहा है शादी के लिए। क्या कीजिएगा अगर शादी नहीं होगा? शादी नहीं होगा तो हम यहीं धरने पे बैठेंगे और जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी भी होंगे, इसका घर वाला भी होंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पेट्रोलिंग गाड़ी पुलिस टीम के लिए अहम मानी जाती है, लेकिन हजारीबाग में पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की सेवा नहीं ले पा रही है। दरअसल पीसीआर वैन को ईंधन मिलना बंद हो गया है। वजह है पेट्रोल पंप का लाखों रुपए बकाया होना। ऐसे में पेट्रोलिंग गाड़ियां सड़क पर दौड़ने की जगह पुलिस लाइन में खड़ी दिखती है। एक दो थाना प्रभारी अपने स्तर से मैनेज कर पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में गश्ती प्रभावित है। हेडक्वार्टर डीएसपी ने जल्दी भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद गश्ती शुरू होने का दावा किया है। मुख्यालय से अभी फंड नहीं आया है, तो जितना हम लोग का खपत है उस मात्रा में नहीं मिल रहा है। कुछ कम पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन हम लोग पेट्रोल पंप वालों से बात करके मैनेज करके हम लोग चला रहे हैं। असुविधा थोड़ी बहुत हो रही है। जितनी गाड़ियां हमारी पीसीआर की चलती थी तो वो उसमें से एक आध गाड़ी नहीं चल पा रही है, लेकिन उसको हम लोग पेट्रोल पंप मालिकों से बात करके उसको भी सुचारू रूप से अब चलाना शुरू कर। हजारीबाग के सड़कों पर इन दिनों झारखंड पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन की जो गाड़ियां चलती है उसमें कमी देखी जा रही है। उसके कारणों के पीछे अगर हम वजह की बात करेंगे तो आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यह हजारीबाग का जिला नियंत्रण कक्ष में जो है आपको पेट्रोलिंग की वाहन खड़ी है। बताया जाता है कि लाखों रुपए हजारीबाग के पेट्रोल पंप में ईंधन के पैसे बकाया होने की वजह से स्थिति ये है कि कम संख्या में वाहनों को सड़कों पर चलाई जा रही है, जिसको लेकर आप देख रहे होंगे कि अभी जो हजारीबाग का जो सड़क है यहाँ कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर हम बात करेंगे तो ट्रैफिक जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हजारीबाग पुलिस के द्वारा अधिकतर प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ का जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सके, साथ ही साथ ट्रैफिक में किसी तरह का समस्या ना हो, ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पेट्रोल पंपों में लाखों रुपए के ईंधन के जो पैसे बकाए हैं वो सरकार कब तक चुकाती है, और हजारीबाग के सड़क पर जिस तरीके से पहले पेट्रोलिंग वाहन जो है वो चलती रहती थी वो निरंतर कब तक चल पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। धर्म रक्षणी सभा का चुनाव 14 जनवरी को होने वाला है। उससे पहले तीर्थ पुरोहित प्रदीप करमहे और रौनक जजवाड़े बाबा मंदिर के सिंहद्वार पर अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। प्रदीप करमहे ने वोटर लिस्ट में गैर पंडा समाज के लोगों का नाम जोड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि तत्कालीन सभा के पदाधिकारी ने नाम हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्या किए कि कुछ वोट के दलालों ने जो नेता भी हमारे समाज के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पूर्व से लेकर आज तक उन्होंने दलाली करते हुए गैर पंडा, जो कि यहाँ के पंडा नहीं, बासिंदा नहीं है, उनका भी नाम पंडा सभा के वोटर लिस्ट में चढ़ा दिया गया है, जो कि गैर कानूनी है और बहुत ही गलत है। तो उसमें पंडा बाबा ही यहाँ केवल वोटर रहेंगे, गैर पंडा को हटाया जाएगा, और गैर पंडा जब तक नहीं हटेगा मेरे मरने तक मैं अनशन पर बैठा रहूँगा।
क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड पर झारखंड साइबर सेल ने शिकंजा कसा है। डीजी सीआईटी अनुराग गुप्ता ने बताया कि आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार का रहने वाला शशि शंकर उर्फ विक्की ओरुपे के जरिए बिटकॉइन का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। डीजी ने बताया कि बोकारो के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 60 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें विक्की का हाथ बताया जा रहा है। साइबर फ्रॉड में शामिल विक्की के अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। बोलता था कि हम क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं, और ऐसे बोल के लोगों को क्लास दिखाता था, ट्रेडिंग ऑनलाइन करवाता था लोगों को, और ऐसे बोल के लोगों को पहले अपने ये में लिया, झांसे में लिया। कंप्लेंट आई थी कि बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड किया जा रहा है, और इसके बारे में वो जो कंप्लेनेंट था वो काफ़ी दौड़ रहा था, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने साइबर थाना सीआईडी में उसका एफआईआर दर्ज किया। परसों रात में हम लोगों ने एक टीम भेज करके वहाँ पे छापामारी करवाई मुजफ्फरपुर में। परसों रात मैंने 5 की रात, दिनांक 5 की रात, और 6 की सुबह में वो व्यक्ति मुजफ्फरपुर में अरेस्ट हुआ। इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, बहुत सारा ऐसा एविडेंस मिला, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिससे प्रमाणित हुआ कि ये व्यक्ति इस अपराध में पूर्ण रूप से संलिप्त है। उसमें हमारे पास में 1 कार्ड, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर। मैं रिपीट करता हूँ, 1 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर, इतना सामान हमारे पास बरामद हुआ। मोबाइल फोन के अवलोकन से पता चला कि उसमें उसने दर्जनों नहीं तो सैकड़ों या दर्जनों कम से कम ट्रांजैक्शंस किए हैं क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न लोगों को, और इसने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लाख रुपयों की कमाई की है। ठंड बढ़ने के साथ साथ राज्य में अलग अलग प्रजाति के पक्षी दिखने लगते हैं, जो कि यहाँ 4 महीने तक प्रवास करते हैं। लेकिन इस बार रामगढ़ के पतरातू लेक समेत कई जलाशयों में कम संख्या में माइग्रेटेड बर्ड्स आए हैं। इनमें सीगल, ब्राउन हेडेड गल, यू एशियन कुट, रेड हेडेड पोचार, बार हेडेड गल प्रमुख प्रजाति हैं। बर्डमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाने वाले पन्नालाल ने बताया कि स्पीड बोट, क्रूज समेत दूसरे मोटर बोट के चलने की वजह से माइग्रेट बर्ड्स कम संख्या में पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। पतरातू लेक समेत रामगढ़ के विभिन्न जलाशयों में इन दिनों माइग्रेटेड बर्ड चहचहा रहे हैं। किस तरह के माइग्रेटेड बर्ड हैं, हम यहाँ पर बर्डमैन से सीधे बात कराएंगे। वे बताएंगे कि किस तरह के माइग्रेटेड बर्ड यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रामगढ़ जिले के बर्डमैन पन्नालाल जी। पन्नालाल जी, बताइए, इन दिनों पतरातू लेक समेत दूसरे रामगढ़ के जलाशयों में माइग्रेटेड बर्ड आ रहे हैं, इनमें किन किन तरह के बर्ड्स हैं, उनकी क्या खासियत है, ये कहाँ से आते हैं? सबसे पहले मैं जोहार करता हूँ सर न्यूज 18 को, और मैं अपने हृदय के गहवाइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रिपोर्ट हो रहा है, ये ग्राउंड लेवल में रिपोर्ट हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि कौन कौन सा पक्षी आता है, तो मैं बता दूं कि पतरातू डैम में जो अभी जो आपको देखने को जो हमें मिला है, वो है यू एशियन कूट, ये रेड हेडेड पोचार, आपका सी ईगल है, और आपका ब्राउन हेडेड गल्स है, विभन टर्न है, रूढ़ी सेवडग है, बार हेडेड गीज है, और आपका वेब केस्टर ग्रीफ है। इसे ये कहाँ से आते हैं? ये चिड़िया जो है ये थाईलैंड, म्यांमार, चीन से ये आते हैं और ये माइग्रेट करते हैं झारखंड प्रदेश। तो पहले यहाँ पर जो नौका जो चलता था, ये सीमित नौका चलता था, लकड़ी के नाव होते थे। हाँ, लकड़ी के नाव होते थे। और मैं झारखंड सरकार को, विभाग को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ये सीमित जगह में ये नौकी स्टीमर को चलाएं, ताकि वो जो माइग्रेट बर्ड जो थे, जैसे मैं आपको मैं बता दूँ, रेड हेडेड पोचार, टफ्टेड डक, जो टफ्टेड डक जो था वो अब एकदम नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्पीड बोट चल रहा है इसके कारण नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। मैं स्पीड बोट को मैं विभाग को भी और झारखंड सरकार को मैं भी कहना चाहूँगा कि सीमित जगह में इसको चलाया जाए, ताकि ये यहाँ फिर पक्षियों का आना जाना बना रहे। आप पन्नालाल चूँकि यहाँ पर पंछियों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी बात को भी सरकार को सुनने की जरूरत है, ताकि ये जो माइग्रेटेड बर्ड हैं फिर से यहाँ पर पतरातू लेक की खूबसूरती में 4 चांद लगाते रहे, यानी कि चहचहाते रहें। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। अगली खबर धनबाद से। जहां उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में 2 मंजिला भवन का छज्जा टूटकर गिरने से 2 छात्रा घायल हो गई। हादसे में दोनों छात्रा
अमीना और सिफल के सिर में गंभीर चोट आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को सिटी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हादसे से परिवार वालों में काफी आक्रोश है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। छज्जा टूट के गिर गया, बच्चा को गंभीर चोट लगा, तो मैं भागते हुए आया, तो मैं स्कूल नहीं जा पाया बल्कि हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, जहाँ पर देख रहा है एक बच्चा का बहुत कंडीशन खराब है, सर फटा हुआ, बिल्कुल अंदर फट के हड्डी दिख रहा है, और एक बच्चा का सर में और चोट लगा है। दोनों को रेफर कर रहा है यहाँ से तोपकांची के लिए, और वही मैटर में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या लगता है स्कूल का लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है। छज्जा तो एक दिन में टूट के गिरा तो नहीं होगा, पहले से उसमें नजर आया होगा, कमजोर हुआ होगा, टूटा फूटा नजर आया होगा, तो महीनों से चला होगा। ऐसा थोड़ी बारिश का दिन है, रात भर बारिश हुआ और सुबह गिर गया। अगर उस तरह का सिचुएशन था तो उस क्लास में पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए था, उसमें बैठाना नहीं चाहिए था, और स्कूल का लापरवाही नहीं। अभी आप आए हुए हैं यहाँ हॉस्पिटल में, क्या स्कूल का स्टाफ नजर आ रहा है? ना अध्यक्ष है, ना सचिव है, ना हेड मास्टर है, ना टीचर है, और ना ब्लॉक से कोई विभाग है स्कूल का। गुमला में प्रशासन की लापरवाही से नाराज लोगों ने श्रमदान के जरिए सड़क बनाकर प्रशासन को ही आईना दिखाया है। रायटी प्रखंड के सुरसांग पंचायत के बेंदवा कोना गांव में भीजपुर पथ मांदर पूटा घाट का रास्ता काफी दुर्गम था, जिससे लोगों के आने जाने में काफी परेशानी होती थी। वहीं मेडिकल इमरजेंसी होने पर मरीज को खाट पर लाद कर लोग मुख्य सड़क तक जाते थे। ग्राम सभा के साथ ही जनता दरबार और अधिकारियों तक गुहार के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने अपने स्तर से सड़क निर्माण की ठानी और पहाड़ से होकर जाने वाली पगडंडी को करीब 2 किलोमीटर तक खोदकर सड़क बना दिया। हम लोग ये अपना ग्रामीण स्तर से ये पथ निर्माण कर रहे हैं। बेंदवा कोना से भींसपुर का रास्ता है ये। हम लोग कई एक बार यहाँ के रास्ता के लिए सरकार को दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुए, तो हम लोग अपने गांव स्तर से ही बना रहे हैं। हरियुग में भगवान श्री राम की एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं। धनबाद में कर्माचार के मथुरा नगर की सरस्वती देवी भगवान श्री राम का नाम लेकर कठिन साधना में जुटी हैं। अयोध्या के मंदिर में रामलला के विराजमान होने तक उन्होंने मौन रहने का प्रण लिया था। इस प्रण के 30 साल पूरे हो चुके हैं और अब 22 जनवरी को मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका व्रत भी समाप्त होने जा रहा है। मंदिर में भगवान के विराजमान होने के बाद सीताराम शब्द के उच्चारण के साथ ही वे इसे 22 जनवरी को पूरा करेंगी। हम लोग कभी कभी लाल और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।